will start with plant cells and animal cells. We will just see the difference between them. This is just an overview. So plant cells के बारे में अगर बात करें तो इनका साइज नॉर्मली 10 to 100 मिलीमीटर होता है. सेम गोज विद द एनिमल सेल्स. प्लांट सेल्स में जो इनका स्ट्राइकिंग फीचर है वो है सेल वॉल का प्रेजेंस होना. सेल वॉल जो इनमें बना होता है that is made up of cellulose. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो that the cell wall is made up of cellulose. This red layer is the cellulose, right? नेक्स्ट ये सेल मेम्ब्रेन हो गया. उसके बाद फिर अगर हम प्लांट सेल्स के बारे में बात करें तो उसके बाद एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होता है. फिर एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स स्टोर्ड रहेंगे. उसके बाद ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. मतलब प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो सेल का कनेक्शन करता है. ठीक है, मतलब सेल जंक्शन की तरह वर्क करता है प्लाज्मोडेस्माटा. और इन एनिमल सेल्स जो सेल जंक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सेल जंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर ही चुके. तो सेल जंक्शन जो होता है ये एक्चुअली आपका हो सकता है कि आपका गैप जंक्शन प्रेजेंट हो. ठीक है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट हो. ठीक है, एंड मेनी मोर लाइक डेस्मोसोम्स. ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स, फिर एडेरिन्स हो गया, ये सारा प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल हो गया. फिर एक यहाँ पे आपको सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है. ठीक है, जो कि लाइक हेल्प करेगा डिवीजन में. फिर यहाँ पे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सॉरी प्लाज्मिड्स एब्सेंट होते हैं. ओके, प्लाज्मिड्स आर नथिंग बट योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर. ठीक है, मतलब कि ऐसा डीएनए वगैरह का मटेरियल जो कि आपके क्रोमोसोम्स के बाहर रहेगा वो एब्सेंट होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है. राइबोसोम्स यहाँ पे एटीएस प्रेजेंट होगा. और बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स है जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, ईआर, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होगा. बस ये याद रखिएगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है. फिर एनिमल सेल्स में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है देखने को. अब दोनों में जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, लिपिड बाइलेयर होगा. अब इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसका भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या, ये आपका न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के बाद आपको ठीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है. फिर गोल्जी अपैरेटस है. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसके अलावा पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं, ठीक है, पेरोक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होगा, राउंड ओवल शेप का होगा. प्लाज्मिड्स अगेन एब्सेंट होंगे. और राइबोसोम्स जो होता है यहाँ पे हम लोग को फिर से एटीएस देखने को मिलता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, याद रखेंगे कि जो सेल वॉल है ये किससे बना है, सेल्यूलोज से बना हुआ है. ठीक है, उसके अलावा वन मोर थिंग, most of the students they get confused upon this thing. okay, कि जो हमारे पास जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में इन द लास्ट वीडियो आई हैव मिस्ड कि थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि 70S एक होता है आपके पास राइबोसोम और एक होता है 80S का राइबोसोम. तो जो 70S होता है ये किसमें मिलता है हमारे पास, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है. और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक जो सेल होता है इसमें देखने को मिलता है. तो जो 70S है वो कौन से दो सब यूनिट से बना हुआ है, दैट इज 50S प्लस जो हमारा 30S है उससे बना हुआ है. 30S जो होता है वो 16S rRNA से बना हुआ है. उसके अलावा यहाँ पे हमें 23S rRNA देखने को मिलेगा. फिर हमें 5S rRNA देखने को मिलेगा. अगर 80S की बात करें तो ये बना होता है हमारा, सॉरी वेट, इट इज मेड अप ऑफ 60S एंड 40S rRNA. उसके बाद ये जो हमारा 40S है ये बना होगा 18S rRNA से. और ये वाला बना होगा एक सबसे पहले 28S rRNA. फिर एक हो गया 5.8S rRNA और एक हो गया 5S rRNA. okay, so this is all about your prokaryotic cells and this is about your eukaryotic cells. तो हमारा जो प्लांट सेल है प्लस जो हमारे पास एनिमल सेल है इन दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलता है, एटीएस यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है. okay, so let's meet in the next video. This is the second video of your cell biology. Thank you. Keep learning. All the best.